साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाली थी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है। एक नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, समस्याएं, विघ्न आए, परिस्थितियां आए, कार्य को पूरा करना है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, पर अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ये शुभाश, ये शुभ आशा, ये संकल्प, ये दृढ़ संकल्प, ये मुरलियों का अध्ययन, ये अंधेरे से प्रकाश की ओर
की यात्रा, या फिर कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर की यात्रा, लेसर लाइट टू हायर लाइट। इस पे थकना नहीं है। और ये भी देखा गया है कि ज्ञान की साधना कठिन साधना है, भक्ति की साधना आसान है। यहाँ त्याग है, यहाँ तप है, यहाँ मर्यादा है। इसलिए हारना नहीं, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। सहज भाव से सारे कार्य। एक विद्यार्थी टेंशन में क्यों रहता है? उसे कोई एग्जाम देनी होती है क्योंकि उसके साथ एक इच्छा जुड़ जाती है, मुझे बहुत अच्छे से देना है। और बहुत अच्छे से भी देना है, पूरी तैयारी से देना है। ये सारे संकल्प बाधा बन जाते हैं कई बार। इसके लिए रोज जो परीक्षाएं दे रहे वो सहज भाव से देनी। सहज, चाहे तैयारी हो या ना हो, पढ़ा हो या ना हो, स्ट्रेस फ्री। नहीं तो निरंतर परफेक्शन का और फुल मार्क्स का स्ट्रेस रहता है, उसको हटा दो। ना किसी को दिखाना है, ये हम स्व उन्नति के लिए कर रहे हैं। इसलिए रिलैक्स, तैयारी फुल परंतु रिलैक्स, टेंशन नहीं। मार्क्स जो भी आए, जैसे भी आए। तो कई बार उदासी, कई बार निराशा, कई बार बोर्डम, क्योंकि भगवान के वाक्यों को सुनना, भगवान के महावाक्यों का अध्ययन करना कठिन कार्य है। शास्त्रों में दिखाया है, परीक्षित महाभारत में वो एक ही जो बचता है जो कि उत्तराधिकारी बनता है बाद में। उसके जीवन के केवल 7 दिन बाकी है और उन 7 दिनों में उसने क्या किया? भागवत कथा सुनी। कैसे सुनी? निराहारी रहकर, ना खाया ना पिया, क्योंकि 7 ही दिन बाकी थे। 7 दिन के बाद तक्षक नाम का नाग आकर उसे काटने वाला था और उसकी मृत्यु होने वाली थी। यह भविष्यवाणी थी। परंतु हर एक परीक्षित नहीं बन सकता। एक रस होकर वो सुनता रहा भागवत कथा, ऐसा नहीं होगा। लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जिसको इन भगवान के महावाक्यों के अतिरिक्त और किसी चीज में रस नहीं। एक एक शब्द, एक एक लाइन में चेतना डूब जाए। जनसाधारण कभी बोर होता है, मुरली सुनते सुनते भी बोर होता है, घड़ी की तरफ ध्यान जाता है, कब पूरा होगा। भट्टी भी चल रही है तो भट्टी के समय में भी ब्रह्मा भोजन ही याद आता है। ये कब क्लास पूरा हो, कब ब्रह्मा भोजन मिले। सेंटरों पर भट्टी होती है, मधुबन में भट्टी होती है, कब पिकनिक के लिए जाए, कब घूमे फिरे, कब तक ये सुनते रहे। सुना है वही सब कुछ। बाप आए है, घर जाना है, मौत सामने खड़ा है, दिव्य गुण धारण करो, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, सब कुछ सफल करो। माया
रावण, अंगद, वही उदाहरण, वही तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, वही सारे शब्द, वही 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 कहावतें, वही शब्द, वही वाक्य, वही वरदान घुमा फिरा के, वही वही टीचर, वही वही कहानी। टीचर भी वही, कभी कभी चेंज होती है, स्थान भी वही, और जो सुना रहे उनके जीवन में कुछ दिखता नहीं है। जो बैठे हैं वो वही बैठे हैं 10 साल से, सेम पोजीशन, जिनमें भी कोई परिवर्तन नहीं। एक संत भागवत कथा सुना रहे, सब लोग सुन रहे, किसी को नींद आ रही है, लंबा खींच रहा है वो भी, एक एक करके सब उठते जा रहे हैं। एक ही बज गया, सारी सभा। संत कहता है तुम ही हो जो प्रभु प्रेम में लीन हो। इतने तल्लीन हो गए वो मेरी, मैं जो कृष्ण कथा सुना रहा हूं उसमें। वो कहता है कौन सी कृष्ण कथा? जिस चादर पर आप बैठे हो वो मेरी है। मैं उसके लिए रुका हूं। इस कलयुग संसार में वैसा कोई बन जाए, एक रस, तव कथामृतम तप्त जीवनम, उसकी कथा उसे अमृत लगे, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। परंतु वो परीक्षित जैसी अवस्था चाहिए। फिर 7 दिन के बाद उसे पता है उसकी मृत्यु होने वाली है, शास्त्रों में दिखाया है। वो जा रहा है, कलयुग सामने आता है, कलयुग की शुरुआत हो रही है। कलयुग पूछता है कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं? वो क्या कह देता है? वो 4 चीजें तो नहीं, परंतु स्वर्ण में। पर यह भूल जाता है कि वो खुद ही सोने का मुकुट पहना है, तो कलयुग उसमें घुस जाता है। परीक्षित जा रहा है, एक ऋषि तपस्या में मगन है, वो पूछता है जिसका मैं शिकार कर रहा हूं वो हिरन तुमको दिखा? ऋषि कुछ नहीं बोलता, उसे गुस्सा आता है, एक मरा हुआ सांप लेता है और उसके गले में डाल देता है। ऋषि पुत्र आता है, उसे पता चलता है और उसे शाप देता है कि तुम्हें 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सांप आएगा और मार देगा। जब ऋषि की आंख खुलती है और उसे पता चलता है मेरे बेटे ने यह शाप दे दिया, राजा तक खबर पहुंचाने भेजता है किसी को कि ऐसा होने वाला है। सारे प्रयत्न किए जाते हैं परंतु कुछ नहीं, वो सांप आके डस ही लेता है। 7 दिन बचते हैं ऐसा दिखाया है। उन 7 दिनों में कैसे उद्धार हो, तो वो 7 दिन क्या करता है? शुकदेव से भागवत कथा सुनता है। कितना दिन? 7 दिन। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोता, सुनते रहता है, न खाए न पिए। उसका बेटा भी बहुत कोशिश करता है परीक्षित का कि ये तक्षक नाग को ही मार दो। यज्ञ करता है, जितने नाग होंगे सृष्टि के सब उसमें भस्म हो जाए। परंतु वो दिखाया है इंद्र कुछ इंटरवेंशन करता है तो तक्षक बच जाता है। उसी के यादगार में नाग पंचमी मनाई जाती है। तो ऐसी कहानियां हैं शास्त्रों में। तो 7 दिन क्या समझो, ये मुरली आज ही पढ़ लेनी है, आज नहीं पढ़ेंगे तो तक्षक। आज की मुरली आज ही। तो रोज का काम कितना सारा है, रोज 3 मुरलियां हैं पढ़ने की। एक मुरली पर टेस्ट है 4, और साकार 2 मुरलियों पर टेस्ट 5, और एक साकार 6। और वो जो पार्टियों से मुलाकात जो छोड़ रहे हैं वो पर्सनल विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो कोई पढ़ता ही नहीं। अच्छा, ये वो तो हो चुकी है। हाँ, पर वो हो चुकी है ना पढ़ के, संडे की तो हो चुकी है। तो लालच भी तो बहुत है।
परंतु समय सफल हो रहा है, इसकी खुशी है। लेट एडमिशन ली है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जन्म क्यों लेट लिया? दोष किसका है? तुम्हारा। जल्दी आना चाहिए था सृष्टि में। भगवान का खत है ये, भगवान का लेटर। रहीम के लिए दिखाते हैं। वो जो भी उसके पास रहता था सब कुछ वो दान कर देता था, दान कर देता। जो भी आ रहा है उसको दे देता, जो 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 मांगता था दे देता था। एक व्यक्ति एक बार एक झूठी खत लिखता है, वो कृष्ण का भक्त है। एक व्यक्ति लेटर लेके आता है, कहता है ये लेटर पढ़ो। लेटर में लिखा है कि जो ये लेटर लेके आ रहा है उसको 1000 सोने के सिक्के दे दो। नीचे लिखा है श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण ने लेटर भेजा है। रहीम अपने मुनीम से कहता है कि इसको 1000 क्या, 1100 सिक्के दे दो सोने के। वो मुनीम कहता है ये झूठा है, तुम्हें ठगने आया है। वो कहता है नहीं, दे दो उसको। वो कहता है ऐसे कोई लेटर नहीं होता है। मुनीम बहुत समझाता है, परंतु रहीम जो होता है वो दे देता है। बाद में वो मुनीम पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता नहीं वो झूठा लेटर है? रहीम कहता है हाँ वो तो पता है, पर ये झूठे लेटर के लिए मैं अगर पैसे दे दूं तो हो सकता है कभी सच्चा लेटर आ जाए, रियल लेटर फ्रॉम कृष्ण। भगवान की ओर से सच्चा लेटर भी आ जाए। और यदि मैं ये जो खत है इसमें जो लिखा है वो कर दिया तो हो सकता है वो भी हो जाए। झूठे लेटर के बाद अगर मैं झूठे लेटर का ही आंसर ना दूं तो सच्चा लेटर कभी आए ही ना, इसलिए कोई चिंता नहीं। तो ये लेटर कौन सा है? अच्छा, तो पढ़ते रहना है, अध्ययन चालू रहे, कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो। यह हमें हायर लेवल पे रखेगी, हायर कॉन्शियसनेस। जैसे ज्ञान बुद्धि से विलुप्त होता है, स्थिति नीचे आ जाती है, व्यक्ति विकारों में फंसता है, इस व्यक्ति में फंस जाता है, रिलेशनशिप्स में अटक जाता है। इसलिए निर्विकार रहना है, डिटैच्ड रहना है, ऊंचाई में रहना है, सब कुछ करते हुए। तो आधार है इन अव्यक्त वाणियों का, पकड़ के रखना है उसको, उसमें रस उत्पन्न हो, बोर्डम ना हो। इसके लिए अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना है, कभी कृष्ण निकालने, कभी जितनी भी सारी मेथड सुनाई है 30-40 डिफरेंट टेक्निक्स, किसी ना किसी टेक्निक में उसको ढालना है। पहले से ही संकल्प करना है कि इसको इस रीति से पढ़ना है, तो बोर्डम नहीं आएगा। और हमारा विजन क्या है? संसार की सभी आत्माओं तक इसे पहुंचाना है। तो बहुत ऊंचा कार्य है, पर उस विजन को देखते रहना। ऊपर किताब, नीचे सृष्टि, ऊपर से किरणें पड़ रही है। हर एक आत्मा के हाथ में किताब आ गई है, हर एक आत्मा पढ़ रही है, एक साथ पुष्ट पलटा रही है, एक संकल्प पढ़ते पढ़ते। यह व्यक्त मुरली मेरा पोषण कर रही है और श्वास छोड़ते समय विश्व का परिवर्तन परमात्मा शक्ति से हो रहा है। सभी दिल रिपल इफेक्ट मिल गए हैं और फिर किताब क्या बन गई? स्टार। और वहां से मानवता का मार्गदर्शन और अंतिम में प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? सभी आत्माओं का क्या? सबका भला हो नहीं, सब सुख पाए नहीं,
इस मेडिटेशन में क्या? तुम्हारी वाणी विश्व में चारों तरफ फैले और हर हृदय को छू जाए। तो ये 7 स्टेप मेडिटेशन करते रहना है रोज। तो आज की मुरली 3 मुरलियां है, 12, 16, 6, ये 16, 6 की मुरली, 12, 14, 16। तो 16 वाली ये मुरली है। बाबा ने कहा पूज्य पद बनने का रहस्य क्या है? सबको एक ही ज्ञान दिया गया, सबको एक ही लक्ष्य दिया गया, फिर भी कोई पूज्य बनेगा, कोई पूज्य नहीं बनेगा। किसी की शालिग्राम रूप में पूजा होगी, किसी की सिंगल पूजा होगी, किसी की डबल पूजा होगी, किसी की शालिग्राम रूप में होगी और किसी की देवी देवता रूप में होगी। इसका रहस्य क्या है? इसका आधार क्या है? ऐसा क्यों है? नंबरवार। तो इसमें ये सारी बातें आई है। इसका आधार क्या है? पॉइंट नंबर 1, निरंतर आत्माभिमानी अगर है, निरंतर आत्माभिमानी, कंटिन्यूअस सोल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम रटते रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पहली बात। इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं यहां आत्मा देखते रहूं और विजुलाइज करते रहूं 24 घंटे। नो। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। शरीर के ऊपर हमको जो जो चीज रखती है वो हायर कॉन्शियसनेस है। जो जो हमें शरीर में लाती है वो लोअर कॉन्शियसनेस है। निरंतर ये द्वंद्व है, हायर एंड लोअर, हायर एंड लोअर। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा का चिंतन करते रहना। कौन सी बातों का? आत्मा की गुह्यता का, आत्मा की गुह्यता का, आत्मा की अमरता का चिंतन। आत्मा कितनी गुह्य है, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, आत्मा अमर है। आत्मा की शक्तियों का चिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा के की यात्रा का चिंतन। आत्मा इधर से जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, शरीर बदलती रहती है। अब इस शरीर में हो, इस शरीर के ये माँ बाप है, इससे पहले दूसरे शरीर में थी, उसमें कुछ और था, उसमें कुछ और था। आत्मा की यात्रा को देखना, आत्मा की गुह्यता को देखना, आत्मा की अमरता को देखना, आत्मा की सूक्ष्मता को देखना, आत्मा के गुणों को देखना, आत्मा की शक्तियों का चिंतन करना। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस मतलब पकड़ के बैठना नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कब तक करोगे? मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और उसमें अगर विशेषण भी जोड़ दिया गया, फायदा तो है उसमें भी, परंतु वो लंबा नहीं चलता। वी वांट कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए? निरंतरता। और निरंतर वही चीज हो सकती है जो सहज है। निरंतर वही हो सकती है जिसमें फन है, जिसमें एंटरटेनमेंट है, नवीनता है। अदरवाइज इट इज बोर्डम। कब तक करते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं? थोड़ी देर रहेगा, खत्म। मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कितना देर? थोड़ी देर, फिर खत्म। बाहर गए तो खलास। ये सब कब तक रहता है खेल सारा? मुरली अमृत वेला रहता है, मुरली तक रहता है। उसके बाद में जैसे डिपार्टमेंट में प्रवेश, सब ज्ञान एक तरफ, और फिर क्या निकलती है? तलवार, लड़ाई के लिए शंख ध्वनि, महाभारत युद्ध। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात सोल के बारे में सोचना। शरीर और सोल का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में सोचना। इनफैक्ट आत्मा और शरीर एक ही यूनिट है। बॉडी इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ सोल। एक को कुछ किया तो दूसरे को होता है, दूसरे को कुछ किया तो इधर कुछ होता है। शरीर को चुबाओ, आत्मा अनअफेक्टेड रहती है क्या? इधर चुबाओ तो इसको नहीं चुबा रहे, आत्मा को चुबा रहे, आत्मा को दर्द होता है। आत्मा की महसूसता।
शरीर को कितना भी खिला दिया फिर भी आत्मा तृप्त ही रहती है। पेट भर जाता है पर मन कहाँ भरता है, और चाहो और चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो लिंक है आत्मा और शरीर का, इसका चिंतन करना। आत्मा की विशालता, आत्मा की विराटता, सूक्ष्मता, दिव्यता, आत्मा की दिव्यता, कितनी बातें आ गई। थिंक ऑफ द डिविनिटी ऑफ द सोल, थिंक ऑफ द लुमिनोसिटी ऑफ द सोल, द शाइनिंग, द रेडियंस, आत्मा की चमक, आत्मा की गुह्यता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण, आत्मा की डेप्थ। आत्मा है कि नहीं वहां से चालू करो पहले तो। ये सही में है या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है सब खेल? ये दिखता नहीं कुछ भी, उसका चिंतन करो। जो दिखता है उसका बताओ। साइंस है, साइंस कैसे सब लोग मानते हैं ना, इसे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं आता है। मेडिकल साइंस है। जो ट्रीटमेंट यहां देते हैं वही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह सेम, बिकॉज सेम बुक, सेम प्रिंसिपल, सेम सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटी है। अगर ये भी उतना ही सत्य है देन एवरीबडी शुड बिलीव। सबसे पहले तो इसमें धर्म वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई सांप्रदाय, कोई जाति का कोई लेना देना नहीं। तो क्या करना है, एकांत में बैठ के आत्मा के विषय में सोचना है। यहीं क्यों, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं? शास्त्र में तो यहां दिखाइए, कहीं तो पूरे शरीर में व्याप्त है ये दिखाया है, कहीं तो आत्मा ही परमात्मा दिखाया है। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान है और हम कह रहे ब्रह्म। कितना भेद है। प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब ब्रह्म चेतन है और अयम आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। तो संसार क्या कहता है, ये ज्ञान क्या कहता है? कॉन्सेप्ट आत्मा का नया नहीं है, शुरुआत से चालू है। कुछ कुछ बातें मिलती है, कुछ कुछ नहीं मिलती है। तो आत्माभिमानी स्थिति अर्थात कीप ऑन थिंकिंग ऑफ द सोल। आत्मा के स्वरूप क्या है, 7 स्वरूप। आत्मा के गुण क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा की गुह्यता क्या, आत्मा की सूक्ष्मता क्या है, आत्मा की विराटता क्या है, आत्मा की पावर्स क्या है, आत्मा की जर्नी क्या है। कीप थिंकिंग, कीप जर्निंग। कुछ तो नए रहस्य, राज, क्योंकि आत्मा के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। हमारे शब्दों में, बोल में निरंतर आत्मा आत्मा आते रहता है, पर आत्मा शरीर छोड़कर जितना दुख ब्राह्मणों को होता है उतना तो बाहर वालों को भी नहीं होता है। जो चिल्लाते रहते हैं आत्मा अविनाशी है, फिर भी दुख तो होता है। क्यों? अटैचमेंट। तो थिंक। दूसरा है जितेंद्रिय, इसके आधार पर पूज्य पद मिलेगा। इंद्रियों को कितना जीता है, इसमें बाबा ने कहा किसी को सारी इंद्रियों को जीता है, किसने नहीं जीता है। किसी को कोई धोखा होता है, किसने बिल्कुल धोखा नहीं होता। जितेंद्रिय, इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत। आंखों को कितना जीता है, आंखों पर कब्जा करना है। कानों को कितना जीता है, जिह्वा को, जीभ को कितना जीता है, ये खाऊं वो खाऊं। भूख नहीं रहती है तो भी खाते हैं, सही है ना? क्यों? पिछली भट्टी में यह सब चर्चा हुई थी, 21 कारण भोजन करने के। उसमें हंगर केवल एक कारण है, भूख। बाकी कारण तो भूख है ही नहीं। खाने का वो सब चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको नहीं करेंगे अभी। सो वी आर स्लेव्स। जितेंद्रिय कितना है? अगला संपूर्ण मर्जीवा कितने बने हैं, संस्कार संबंध पुराने। अगला संपूर्ण निर्विकारी कितने हैं, ये अलग अलग जगह दिया है मुरली में, एक जगह कहीं लिखा नहीं है। पढ़ते पढ़ते ही पॉइंट्स बनाने हैं। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक किसी भी मुरली को स्टडी करने के लिए। नहीं तो इस मुरली में ऐसे पॉइंट कहीं लिखे नहीं है। क्या लिखा है, आगे पीछे कितने सारे बीच बीच में अलग अलग वाक्य आ रहे जो कि इधर उधर ले चले जाते हैं।
पर हमको क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है। मेन क्यों? समझने के लिए, चिंतन करने के लिए, क्योंकि चिंतन पूरे टेक्स्ट पर नहीं होता है, चिंतन एक शब्द पर हो सकता है। पूरा पढ़ लिया, अब बताओ क्या है, कुछ पता नहीं। इसलिए ऑलवेज मेक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। तो निर्विकारी, पवित्र, रामायण में दिखाया है कि श्री राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में प्रवेश करते हैं और वहां तो पूरा राक्षस, असुर और दैत्यों का गढ़ है वो, सबसे खतरनाक। और वहां जाते ही एक असुर मिलता है, विराट। वो पकड़ पकड़ के सबको खाता है, वो सीता को भी पकड़ लेता है, ऊपर उठा लेके फिर फेंक देता है। राम लक्ष्मण को भी पकड़ लेता है, सारे बाण बेअसर। लास्ट में वो रिवील करता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं मार सकेगी, मुझे शाप है ब्रह्मा का, मुझे तुम जिंदा जला दो तो ही मेरी मुक्ति होगी। तो राम गड्ढा करता है एक पान से, उसमें हो जाता है, आग लगती है और फिर वो प्रकट होता है गंधर्व। वो कहता है मैं गंधर्व था, मुझे शाप मिल गया था, और जब राम आएंगे तो ही मेरी मुक्ति होगी। और राम फिर उससे एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं ही क्यों, वाई मी? वो कहता है जब मुझे शाप मिला तो ब्रह्मा ने कहा था वही मेरी मुक्ति कर सकता है जो संपूर्ण पवित्र है, जिसको काम ने कभी स्पर्श ही नहीं किया। मैं ऋषि मुनियों के पास गया, आश्रमों में गया, योगी योगिनियों के पास गया, पर सबको कभी ना कभी किसी ना किसी स्त्री से या पुरुष से काम भावना प्रकट ही हुई थी। तुम एकमात्र हो हे राम कि जिसके मन में कभी भी काम विकार का प्रवेश ही नहीं हुआ। केवल इसलिए मेरी मुक्ति केवल तुमसे ही हो सकती है। वो कहता है मैं ऋषियों के पास गया, पर हर एक ऋषि ने यह स्वीकार किया कभी ना कभी, किसी ना किसी समय, किसी ना किसी स्त्री को देखकर, किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी स्थान पर कभी ना कभी तो मन में काम ने स्पर्श किया ही है। राम तुम एक ही हो जो संपूर्ण निर्विकार हो, इसलिए मेरी मुक्ति केवल तुम ही कर सकते हो। यही तो मुरलियों का सार भी है। संपूर्ण निर्विकारी अगर कितने हैं, उस आधार पर पूज्य पद मिलेगा। अगला बाप के दिल तख्त नशीन कितने हैं, अगला निरंतर याद में कितना है, या अखंड योगी कितना है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगला संपूर्ण विजयी, बार बार हार होती रहती है, तो पूज्य पद कैसे मिलेगा? हाँ, वो शालिग्राम से भी बन सकते, वो तो सब बनेंगे, वो 16,000 वाले सब, परंतु पूज्य पद का आधार ये सारी बातें हैं। श्रेष्ठ कर्म कितने श्रेष्ठ है, सर्व शक्तियों की धारणा, इसमें बाबा ने ये 4 बताए हैं, 5। एक तो नॉलेज की शक्ति को जिसने धारण किया उसका गायन किस रूप में है, सरस्वती। संहार करने की शक्ति को जिसने धारण किया उसका गायन है, दुर्गा। विघ्न विनाशक गणेश, महावीर, माया का वार हनुमान, और ज्ञान धन का दान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी 3 देवियां हैं और 2 देव, गणेश और हनुमान। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये 5 स्वरूपों का, ये भी 5 स्वरूप है। इसकी कमेंट्री लिखनी है या तो बनानी है ऑडियो। अलग अलग स्थानों में इनको डाल सकते हो, किसी मंदिर में डालो, किसी तीर्थ स्थान पर डालो, पहाड़ पर डालो, किसी गांव में, या फिर प्रदर्शनी में ये 5 एक साथ है। और ये कौन है? मैं हूं। स्कूल में सरस्वती मैं हूं,
या एक ही कोई मूर्ति है, उसमें जो सरस्वती है वो मैं हूं। ज्ञान वीणा वादिनी, हंस हंस वाहिनी, दुर्गा अष्टशक्तिधारी, अष्टभुजाधारी, सिंह वाहिनी मैं हूं। गणेश विघ्न विनाशक मैं हूं। हनुमान संकट मोचन, अतुलित बलधामा मैं हूं। राम रसायन जिनके पासा, सदा रहे। और लक्ष्मी भी कौन है? मैं हूं। त्रिदेवी और दो देव, और इनका अभ्यास करना है योग में कि मैं गणेश हूं, विघ्न विनाशक हूं, शिवपुत्र हूं, वक्रतुंड महाकाय मैं हूं। प्रथमेश, सबसे पहली पूजा होती है, मैं हूं। और विघ्न विनाशक हूं, विघ्नों से डरने वाला नहीं हूं, परिस्थितियों से डरने वाला नहीं हूं, घबराने वाला नहीं हूं। और चतुर कितना है वो? बुद्धिमान है। वैसे हनुमान हूं, जल्दी लांज गए अचरज नाही, डर ही नहीं है उसको। डरता है क्या हनुमान जी? बुद्धि और शक्ति का संगम उसमें है, भक्ति और शक्ति का। ये सब किसके स्वरूप है? मेरे। अपने आप को देखो, मैं दुर्गा हूं, अष्ट शक्ति, अष्टभुजाधारी, अलग अलग। सरस्वती हूं, ज्ञान देने वाली। तो ये 5 स्वरूप है। तो आज इस पर काम करना है, ठीक है? तो श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों की धारणा, फिर 16 कला संपन्न, ये भी एक जगह आया है। अचल कितने, अचल हो या हलचल में हो। और लास्ट बताया सुनना और करना समान, ये सारे आधार है। कौन कौन से? पुरुषोत्तम भाई 12। सबसे पहला आत्मा अभिमानी, दूसरा जितेंद्रिय कितने हैं, कर्मेंद्रिय जीत कितने बने हैं, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। तीसरा मर्जीवा, मर्जीवा अर्थात पुराना संसार, पुराने संबंध से मर गए हैं। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्रता, जिसको विकार स्पर्श ही ना करे, बाप के दिल तख्त नशीन और अखंड योगी, निरंतर याद। अगला संपूर्ण विजयी, एक भी सब्जेक्ट में जीवाईडीएस में विजयी, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, सेवा में भी। जीवाईडीएस में फेल नहीं होना है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट तो चल रही है, योग का व्यक्तिगत है, जो आपको प्रयोग करने, नए नए प्रयोग करने हैं। उसमें एक ही योग नहीं लगाते बैठना है। 10 साल पहले जो सुना है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, हाँ मैं आत्मा हुई नहीं, मैं शरीर हूं, ऐसे आत्मा खींचे, मिस करना आत्मा को। तो मेडिटेशन को थोड़ा चेंज करो। तो GYD धारणा, धारणा का तो बिल्कुल छोड़ना है, इसको कुछ करना ही नहीं उसका, बस मुरलियां पढ़ते रहो, धारणा अपने आप ही होगी। धारणा की चिंता ही नहीं करनी है। उसी तरह योग की भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करो। यहां जहां ज्ञान आ गया वहां पर योग आ जाएगा, जहां ज्ञान और योग आ गया वहां धारणा हो जाएगी। और जहां ज्ञान योग धारणा है वहां फिर क्या करोगे? विकर्म करोगे क्या? जिसमें ज्ञान और योग और धारणा है, जो करोगे वो धारणा, जो करोगे वो सेवा, तुम्हारे शब्द धर्म बन जाएंगे। तुम जो बोलोगे वो अव्यक्त वाणी बन जाएगी। अभी अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हो, फिर अव्यक्त वाणी निकलेगी, तुम्हारे शब्द ही अव्यक्त वाणी होगी। तो ये एक
तो आज का पहला काम 5 स्वरूपों का मेडिटेशन। पर कौन से 5 स्वरूप? वो वाला नहीं, देवता वो सब, ये वाला। और यहां पर भी करा चुके हैं। सरस्वती का तो करा चुके हैं एक बार, है ना, स्कूल में सरस्वती बच्चों ने भी किया है। गणेश का यहाँ नहीं कराया, दुर्गा का भी नहीं कराया, लक्ष्मी का, हनुमान का नहीं कराया। तो ये सबको कंबाइन कर देना है आज। तो ये है सबसे पहला काम। दूसरी मुरली विदेशियों से मुलाकात है। तो बाबा किससे मिल रहे हैं? विदेशियों से। क्या कहा उनसे? बहुत सारी बातें कही है। ये ऐसा लिखा नहीं है उसमें कि तुम इन्वेंशन कर रहे हो, इन्वेंशन रिफाइन होती जा रही है, तुम समय पर क्या कर रहे हो, 5 तत्व और समय पर भी विजय प्राप्त कर रहे हो। संसार में बाबा उनको याद कर रहे हैं जो वैज्ञानिक है, जो ज्ञान में नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तो इन्वेंशंस कर रहे हैं, और उन इन्वेंशंस को भी क्या कर रहे हैं? रिफाइंड बनाते जा रहे हैं। एक दूसरा, वो लोग क्या कर रहे हैं? समय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी इच्छा है कि ये सारा संसार क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। ऐसे साधन बना रहे हैं वो, ऐसे साधन नए नए। और तीसरा, ये संसार स्वर्ग बन जाए। चौथा, वो जो भी सेवा कर रहे हैं बहुत सच्चाई से कर रहे हैं, सफाई से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत लगन है उनमें। तो बाबा ने कहा उनसे तुम सीखो, क्योंकि ये सारा जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो जो साधन बनाएंगे किसके काम आएंगे? तुम्हारे काम आएंगे। वो जो स्वर्ग बना रहे हैं किस लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, निस्वार्थ भाव से, लगन से। इसलिए अपनी चेकिंग करो तुम भी। ये सब काम वो लोग कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति घृणा, नफरत भाव ना हो, या फिर किसी के लिए ना हो। ये तो डिस्टिंक्शन हटा ही दो। ये जो हम कहते हैं ना बीके और नॉन बीके, इसमें कितनी घृणा समाई हुई है। ज्ञानी और अज्ञानी, वो अज्ञानी और तुम ज्ञानी, ये कह रहे हो, इसका मतलब ही तुम अज्ञानी हो। होवनहार ब्राह्मण कहो, और क्या कह सकते हैं? भावी ब्राह्मण, देवकुल की महान आत्मा है। पर बीके नॉन बीके ये रूटीन हो गया है। ये बीके का प्रोग्राम, ये नॉन बीके का प्रोग्राम, ये बीके का भोजन, ये नॉन बीके का भोजन। हाँ, शब्द बदलो। हाँ, गेस्ट शब्द ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि यू कैन सजेस्ट क्या क्या शब्द प्रयोग किए जा सकते। एक तो गेस्ट, या तो देवकुल की आत्मा है, महान आत्मा है, मेहमान। पर ये कहना ही क्यों? सबको एक ही भाव से देखो, ये डिस्टिंक्शन करना ही क्यों? जैसे एक वैष्णव भक्त है, वो एक बार किसी को अपने घर बुलाता है, भोजन कराता है, उसको बहुत अच्छा भोजन कराता है, प्रसाद खिलाता है। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कहते चलो थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं। वो खिलाने वाला वो कहता है भजन कीर्तन, मेरा तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है, भजन कीर्तन क्यों करूं मैं? वो तो धन्यवाद तुमने भोजन खिलाया, बाय। ये भक्त हाथ रखता है, मेरे से पाप हो गया, नास्तिक को भोजन करा दिया। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो महापाप हो गया। एक नास्तिक को घर पे बुलाया, और उसका ये पूछना तो चाहिए था पहले मुझे कि आस्तिक हो कि नास्तिक हो, और भगवान पर विश्वास है तो किस भगवान पर विश्वास है? विदाउट डिटेल्स एंट्री करा ली, गेस्ट बना दिया। वो रोते रहता है, भगवान प्रकट होते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो कहता है ये हो गया गड़बड़। भगवान कहता है तुम इसके लिए रोते हो? मैं हजारों साल से कितने नास्तिकों को भोजन करा रहा हूं। कभी मैंने भेदभाव नहीं किया, और तुम एक को खिलाने से इतना दुखी हो रहे हो। बड़ी दिल उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये विश्व ही एक परिवार है, विश्व ग्राम है। इसमें ये ऐसा, ये वैसा, ये सेंटर निवासी, ये मधुबन निवासी, ये घर, ये कुमारी सेंटर वाली, ये इधर वाला, ये कुमार, ऐसा। वाई डिस्टिंक्शन? सब एक ही है। ऑल आर कनेक्टेड, वन यूनिवर्सल माइंड, ऑल आर सोल्स। ऐसा कैसा भेदभाव?
कौन सा भेदभाव? हाँ, कारोबार के लिए फॉर ऑफिशियल पर्पस वी नीड डिस्टिंक्शंस, पर डिस्टिंक्शन होते हुए भी, जैसे सतयुग में भी तो होगा ना, वैसे वो कहेंगे सतयुग में तुम झाड़ू लगाने वाली हो उधर, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी कहेगी झाड़ू पोछा वाली को कि तुम अंदर कैसे घुस गई। हाँ, उनको भी पालना, उनको भी फील हो, उस दिन देखा था ना हमने, परिवार की फीलिंग हो, सम्मान हो, ये डिस्टिंक्शन नहीं होने। तो आधे लोग तो इसलिए उदास होते हैं, उनके सामने ही कहते हैं ये नॉन बीके है, इनको उधर बिठाओ, उनके ही सामने बीके, अपने दूसरे बीके भाई को कि ये नॉन बीके आया है उसको वहां बिठाओ। अच्छा, इनका भोजन अलग, इधर नहीं है, आपका इधर नहीं, आपका उधर है, नॉन बीके के उधर। कितना हर्टिंग है ये डिस्टिंक्शन। अगर है भी तो वो मन में रखो, फिर उनके सामने क्यों बोल रहे हो? तो बाबा ने साइंटिस्ट के बारे में बताया है कि इनकी कितनी लगन है, कितनी लगन से एक इन्वेंशन करने के लिए कितना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। साइंटिस्ट, दे आर सुपर योगीज, सब छोड़ देते, कुछ खबर नहीं रहती है उनको, दिन रात लगे हुए रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पति पत्नी क्या है कुछ नहीं। वो पत्नी सा खाना लाके रखती है, उसको पता ही नहीं, ये भी नहीं याद कि मैंने खाया कि नहीं खाया, ही कांट रिमेम्बर, खाया कि नहीं खाया वो भी याद नहीं रहता है। कुछ उनके लिए ये शादी विधि सब बकवास लगता है। हमको याद है, हम जब बहुत पहले 2003 में एक हॉस्पिटल में थे, 6 मंथ्स थे, वहां गांव था, और वहां के जो डॉक्टर थे, सर्जन जिनके अंडर हम थे, वो सुबह से लेके रात तक मतलब पेशेंट्स ही देखते रहते थे, और वो भी खड़े होकर देखते थे, बैठते ही नहीं थे। सुबह आते थे 8 बजे और उनकी ओपीडी 5 बजे तक चलती थी, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और उनके साथ हम लोगों को भी मतलब रुकना ही पड़ता था, बॉस नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। और उनकी जब शादी थी तो शादी थी 2 बजे, तो ठीक है, वो 10 बजे तक पेशेंट देख रहे थे, शादी पूरा करके वापस आ गए 6 बजे पेशेंट देखने, 4 घंटे की छुट्टी ली थी बस। हाँ, और वो बहुत मतलब बहुत प्रसिद्ध थे उधर। तो इतना डिवोशन, उनको सुख मिलता है, खुशी होती थी। तो ये भी कोई कम त्याग नहीं है। अगर कोई ज्ञानी बीके होता तो उसको तो अपना अमृत वेला है, उसका अपना ब्रह्म भोजन है, उसका दोपहर का रेस्ट का टाइम है, उसके अपने ज्ञान योग का तामझाम कितना ज्यादा है। टाइम नहीं मिला। सो दीज आर, उनका रिस्पेक्ट कम नहीं रखना उनके लिए, दीज आर डिवोटेड पीपल। कोई एक इन्वेंशन करने के लिए झोंक देना पड़ता है अपने आप को उसमें, और ये बीके के बस की काम बात नहीं है, क्योंकि बीके को ये सब चीजें है, इसलिए इसलिए हम जो नहीं कर सकते उसके प्रति कम से कम घृणा भाव ना हो, क्या हो, सम्मान हो। क्योंकि सब योगी तपस्वी नहीं बनेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, तो इन्वेंशन रिफाइन करते जा रहे, टाइम को जीत रहे, और उनके सारे इन्वेंशन हमारे ही तो काम आ रहे हैं, हम तो नहीं कर पाते ना ये सब, वो कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए भगवान भी उनकी स्तुति करता है, तारीफ कर रहा है। वो साइंटिस्ट, हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, इसलिए चेकिंग करो। फिर बाबा ने उनको याद किया जो परमात्मा ज्ञानी है, विदेश के ये बाहर के लोग, फिर जो ज्ञानी लोग हैं वो जो वो सेवा कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि सब सब संदेश फैले। फिर भारत को याद किया, भारत में 3 प्रकार की आत्मा है इनकी। पहली तो वो जो ये बनेंगे, देवता बनेंगे, या तो प्रजा बनेगी, दूसरा वो जो भक्त बनेंगे, तीसरा वो जो राजधानी की सेवा करेंगे, अर्थात ये साइंटिस्ट। और लास्ट बताया कि निरंतर योगी बनना अर्थात ही योग्य आत्मा बनना है। तो सबके प्रति सम्मान का भाव, वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए आदर का भाव, क्योंकि हम वो सब नहीं कर सकते, और हम वो करने के लिए बने भी नहीं है, और हमारे पास टाइम भी नहीं है, पर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी 14/6 की मुरली। दूसरी लास्ट पॉइंट है मुरली का
योग्य बनना है तुमको, और योग्य बनने का आधार क्या है? निरंतर योगी बनना। ये थी सेकंड मुरली। और थर्ड मुरली जो है उसमें से कुछ प्रश्न है, एक एक लाइन के प्रश्न और उत्तर है, ये ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे। आप पहले प्रश्न पढ़ लेना, फिर उत्तर लिखना बिना मुरली पढ़े और छोड़ देना। फिर शाम को अगर टाइम मिलता है तो फिर मुरली पढ़ो। पहला प्रश्न, कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात क्या? न्यारा प्यारा वही है, उसमें भी वही शब्द भी वही है। हर कर्मेंद्रिय कमल समान बनने का अर्थ क्या? विकारी बंधनों से मुक्त। एक एक लाइन का उत्तर है। आप सबने बाप दादा से कौन सा वायदा किया है? कौन सा वायदा किया है? इतने सारे किए हैं कि कुछ याद नहीं। कौन सा गीत रोज गाते रहो? मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। एक सहारे को प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव? क्या एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता, उसका कारण क्या है? ब्राह्मण अर्थात क्या? ब्राह्मण अर्थात क्या? ब्रह्मा की संतान। सोचना बोलना करना सब एक। हलचल में आना माना क्या? आधार भी हिलना और स्वयं भी हिलना। स्वयं को चेक करने के लिए क्या चाहिए? समर्थ बुद्धि। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही वरदान रूप में क्या दिया है? दिव्य बुद्धि। करेक्ट। समान कमल समान बनने वाले कैसे रहेंगे? हर्षित। सदा हर्षित न रहने का कारण क्या है? जैसे माया आ सकती है तो माया आ सकती है, उसी टाइप का बताओ। सदा हर्षित न रहने का कारण क्या है? हर्षित आकर्षित। कहां ना कहां आकर्षित होते तभी हर्षित नहीं रह पाते। तो ये थी आज की 3 व्यक्त मुरलियां। तो एक अनाउंसमेंट, जो अगस्त का गूगल फॉर्म आज 2 बजे पोस्ट होगा, वो कल 2 बजे के अंदर भर देना है। और जिनको नहीं चाहिए ट्रॉफी वो भी बता देना, ठीक है? जो फॉर्म ही नहीं भरना है वो लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं 1-2 बार, तो वो फॉर्म ना भरे, और जिनको चाहिए वो तो भरते रहो। तो ये अगस्त का है, पिछले मास का। सितंबर का नहीं, सितंबर की अभी चालू है, पूरा हुआ ही नहीं है। और ये ट्रॉफियां एग्जाम के लिए नहीं दी जा रही है, एग्जाम में जो मार्क्स मिल रहे हैं उसके आधार पर नहीं है। ये रोज का जो भट्टी के नियम है, 3, 4, 5 नियम इस भट्टी के। आज का कौन सा दिन है भट्टी का? 19वां दिन। 20, 21, 2 दिन और बाकी है, फिर ये भट्टी पूरी होगी। आज छोड़ के चालू 2 तारीख से हुई थी, 1 तारीख लेट, 1 दिन लेट हुई थी, तो 22 तारीख को पूरा होगा। तो ये 2 दिन और है। तो आज ये गूगल फॉर्म 2 बजे पोस्ट होगा दोपहर को, अगले दिन 2 बजे तक इसके अंदर ही वो फिल करना है, ठीक है? और सच्चाई से फिल करना है, झूठा झूठा नहीं। और होमवर्क जिन्होंने कॉपी कर करके पोस्ट किया है वो भी नहीं, जिन्होंने अपना किया है। तो ये था आज का काम। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई जो नदी पत्थरों से ओट में जाके बती आती तो है, दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। ओम शांति। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा।
इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा। सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा। जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।